तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको प्यार से जीओसी भी कहते हैं। उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके ऊपर बहुत चांस होते हैं कि क्वेश्चन आता है नीट में कि अरेंज फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया होगा, उसका मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है। तो उसी के बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सबसे 11th 10th तक हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ बेंजीन पढ़ा होता है कि बेंजीन रिंग कैसी हो, इतना ही हमको पता होता है 10th तक। लेकिन 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कुछ चीज़ें दी है, तो वो हमारे लिए सब नहीं है क्योंकि 10th में हमने बेंजीन के अलावा 10th में कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लगती है, लेकिन बहुत ईजी और स्कोरिंग पार्ट है केमिस्ट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। सब्सक्राइब कीजिए VS रेबल ट्यूटोरियल्स को, ताकि ऐसे ही वीडियो के साथ आपकी नीट एंड जेईई की प्रिपरेशन एकदम आसान हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रेजोनेंस का मतलब क्या है। रेजोनेंस का मतलब होता है डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। रेजोनेंस का क्या मतलब है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स के जो इलेक्ट्रॉन है और पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनका डीलोकलाइजेशन। अब ये डीलोकलाइजेशन का मीनिंग क्या है। लोकल पीपल आपने सुना होगा, जिनकी प्लेस फिक्स रहती है। मतलब लातूर के पीपल है तो लातूर में रहने वाले पीपल को क्या बोलते हैं, लोकल पीपल, और बाहर से जो आते हैं उनको हम लोकल नहीं बोलते। तो डीलोकलाइजेशन का क्या मतलब है। डीलोकलाइजेशन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो प्लेस है वो फिक्स नहीं रहती, वो घूमते रहते हैं। मतलब ये बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग में जो पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड होते, तो तीनों पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते, इनकी प्लेस फिक्स नहीं रहती। तो ये ऐसे घूमते रहते, ये यहाँ पे बॉन्ड जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे, इस कंटिन्यूस फिनोमेना रहता है। तो इसको रेजोनेंस हाइब्रिड को हम कैसे दिखाते, ऐसे दिखाते कि जो अंदर के 3 पाई बॉन्ड है उनको ऐसे डॉटेड 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 लाइन में दिखाते। तो ये क्या डिनोट करता है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो घूम रहे हैं, उनकी प्लेस जो है फिक्स नहीं। इसको बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए सबसे मस्ट क्या है कि कंजुगेशन होना जरूरी है। कंजुगेशन क्या होता है, कंजुगेशन के लिए 6 केस होती है। सबसे पहली केस तो होती है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अगर ऐसा है तो इसको बोलते हैं कंजुगेशन। फिर सेकंड केस है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव। फिर थर्ड केस है डबल सिंगल नेगेटिव। फिर फोर्थ केस है डबल सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। फिर फिफ्थ केस है डबल सिंगल लोन पेयर। और सिक्स्थ केस जो है वो है कि पॉजिटिव सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर्स। मतलब पॉजिटिव और जो लोन पेयर है वो अपने के नेबरस में है, एक दूसरे के पास है, सिर्फ उनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है। तो ये कंजुगेशन की केस होती है। तो रेजोनेंस के लिए कंजुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेजोनेंस का क्या मतलब है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर्स। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ये घूमते रहते हैं, इनकी कोई फिक्स प्लेस नहीं रहती, ये ऐसे घूमते रहते। तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कंजुगेशन। कंजुगेशन के बिना रेजोनेंस नहीं होता। ये कंजुगेशन, ये 6 केसेस से तभी रेजोनेंस होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो अभी हमने देखा कंजुगेशन। तो कंजुगेशन की केस देखते हैं। सबसे पहली केस देखी थी हमने डबल सिंगल डबल, मतलब पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ऐसे अगर अल्टरनेट पाई बॉन्ड है तो इसको एक कंजुगेशन की केस है, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस होता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये केस है। तो यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ का यहाँ पे जाता है, और ये डबल बॉन्ड इस पे पॉजिटिव आएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा। तो ये एक कंजुगेशन है, इस केस में रेजोनेंस होता है। फिर सेकंड केस क्या देखे थे हमने कि डबल सिंगल पॉजिटिव, ये एक कंजुगेशन की केस देखी थी। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, तो डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो इसको एक रेजोनेंस का एक कंजुगेशन है। फिर थर्ड केस क्या है, ये डबल सिंगल निगेटिव। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 निगेटिव।
तो डबल सिंगल निगेटिव, डबल सिंगल निगेटिव, तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव है तो लोन पेयर पॉजिटिव साइड शिफ्ट हो जाती है, लेकिन लोन पेयर है तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं कंजुगेशन की एक केस है। फिर फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस हमने देखी थी कि डबल सिंगल लोन पेयर, ये केस देखी थी। अब इसको देखते, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे इससे अटैच है OH। तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये लोन पेयर यहाँ आएगी, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, तो ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये पाई बॉन्ड इसका यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर बॉन्ड बनेगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड बनेंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो फिर फिफ्थ कंडीशन क्या है कंजुगेशन के लिए, कि डबल सिंगल और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए क्या है कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे कैसा होता है कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल यहाँ पे आता है, मतलब डबल सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, यहाँ पे डबल सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एक आया तो बॉन्ड तो नहीं बनेगा, इसलिए इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जाता है। तो इसको भी एक कंजुगेशन बोलते हैं। और सिक्स्थ के से लास्ट यहाँ पे कि पॉजिटिव एंड सिग्मा बॉन्ड एंड फिर लोन पेयर, तो ये एक कंजुगेशन है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसका क्या एग्जांपल है कि CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे इसको जुड़ा है OH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, तो इसको बोलते हैं कंजुगेशन। और एक 6 कंजुगेशन की केस है, अगर इसमें से कोई भी एक केस है तो वहाँ पे फिक्स रेजोनेंस होता ही होता है। तो रेजोनेंस क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन और ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है, या फिर ये चार्ज मतलब क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं अपन रेजोनेंस। वेरी सिंपल है। तो अब हम देखते हैं कि बेंजीन में रेजोनेंस कैसा होता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो बेंजीन का रेजोनेंस देखते हैं। तो बेंजीन में रेजोनेंस बहुत सिंपल है। ये तो इसको बोलते हैं प्योर रेजोनेंस, मतलब डबल सिंगल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इसको इलेक्ट्रॉन आउटसाइड से नहीं दे रहा है या फिर इसकी इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं ले रहा है, तो ये सिर्फ कार्बन का रेजोनेंस है, प्योर रेजोनेंस। लेकिन अगर यहाँ पे हम OH को अटैच कर दे तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर इस रिंग में उतर आएंगे, तो इसको बोलते, इसको प्योर रेजोनेंस नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे। फिलहाल तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वो देख सकते हैं। फिर भी हम ऐसे ही फास्ट बना देते हैं। ये बॉन्ड यहाँ पे आया तो यहाँ पे डबल, ये लोन पेयर यहाँ पे आया, डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसलिए पॉजिटिव। ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे निगेटिव, फिर ये एज इट इज रहेगा। फिर क्या होता है कि ये जो निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आ जाते हैं और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जाते हैं, तो ये ऐसे बनेगा। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आया इस कार्बन पे, तो यहाँ इस कार्बन पे निगेटिव, इस निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये एज इट इज यहाँ पे डबल बॉन्ड OH। फिर क्या होता है, इसके बाद का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे आएंगे, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, डबल बॉन्ड OH ऐसे रहेगा। फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ पे गया है तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव, यहाँ पे बॉन्ड एज इट इज, ये निगेटिव यहाँ पे गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। फिर देखते ये निगेटिव यहाँ पे जाएगा और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस से ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, इसकी मिरर इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो ये और ये सिंगल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव था, ऑक्सीजन पे ये इलेक्ट्रॉन चली गई इसलिए निगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, तो ये पॉजिटिव चला जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये इसकी मिरर इमेज बन गई। यहाँ तक रेजोनेंस स्टॉप हो जाता है। फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसमें मैंने डिटेल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाया है। तो अब हम देखते हैं कि अभी हमने रेजोनेंस देखा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे, तो अब हम देखते हैं कि रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है वो कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स है, तो देखेंगे रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये रूल्स कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है, मतलब बहुत चांसेस होते हैं। तो रूल्स क्या है, सबसे पहले जो रूल्स है, मतलब फर्स्ट रूल है तो उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना, क्योंकि फर्स्ट रूल क्या है कि न्यूट्रल स्पेसिस आर मोर स्टेबल। जो न्यूट्रल स्पेसिस है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, स्पेसिस आर मोर स्टेबल। तो सबसे पहला रूल क्या है कि न्यूट्रल स्पेसिस आर मोर स्टेबल। न्यूट्रल स्पेसिस जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो न्यूट्रल स्पेसिस आर मोर स्टेबल। फर्स्ट रूल है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए फर्स्ट रूल है न्यूट्रल स्पेसिस आर मोर स्टेबल। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको देना, अगर न्यूट्रल स्पेसिस एक ही है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल वही होगी न्यूट्रल। फिर सेकंड रूल क्या है कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जिस स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट है उस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सेकंड रूल क्या है कि कंप्लीट ऑक्टेट जिस स्ट्रक्चर में है तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। फिर थर्ड क्या है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है, जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और फोर्थ रूल क्या है कि फोर्थ रूल ये है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज नियरर। मतलब अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज नियरर है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब क्या करना है, अगर हम क्वेश्चन आया है कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए उसमें पूछा है कि उसका ऑर्डर लिखना है स्टेबिलिटी का, तो बहुत आसान है। सबसे पहला क्या देखना है कि न्यूट्रल स्पेसिस से तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। फिर उसके बाद प्रायोरिटी देना है कि कंप्लीट ऑक्टेट, जिस स्पेसिस में कंप्लीट ऑक्टेट है बहुत से मतलब एटम्स का, उस वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर ये दो, सबसे पहले इसको प्रायोरिटी, फिर इसको प्रायोरिटी, फिर इसको। अब इसके बाद क्या देखना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आइटम है उस पर नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नियर है तो वो स्टेबल होगा। तो ये चार रूल से स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए, इससे आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आपको क्या करना है कि प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना है, मतलब ये रूल्स इसी ऑर्डर में काम करेंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर उसको। सबसे पहला रूल है न्यूट्रल स्पेसिस आर मोर स्टेबल। फिर सेकंड रूल कंप्लीट ऑक्टेट जिसमें ज़्यादा है वो मोर स्टेबल। फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कि एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और लास्ट रूल क्या है कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नियर। तो इसका एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो अभी हमने देखे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के रूल्स क्या थे। अब उसी के ऊपर हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तीन स्ट्रक्चर दिए हुए हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, फिर उससे ज़्यादा कम कौन, ये हमको डिसाइड करना है। तो सबसे पहला रूल क्या था, न्यूट्रल स्पेसिस। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस स्पेसिस के ऊपर, तो ये न्यूट्रल है। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये न्यूट्रल नहीं है, ये भी न्यूट्रल नहीं है क्योंकि इस पे भी चार्ज है। तो सबसे पहला रूल न्यूट्रल स्पेसिस आर मोर स्टेबल, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल। अब हमको क्या करना है, सेकंड रूल को प्रायोरिटी देनी है कि कंप्लीट ऑक्टेट जिसका है, जिस स्ट्रक्चर में ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल। तो कंप्लीट ऑक्टेट किस स्ट्रक्चर में ज़्यादा है वो देखेंगे अभी हम। तो देखते हैं यहाँ पे इस कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड बनाए, तो दो बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन 6 और इस बॉन्ड के 2 8। तो यहाँ पे कार्बन का कंप्लीट है। इस कार्बन का देखते, इस कार्बन ने यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया है 2, इस हाइड्रोजन के साथ एक बनाया है, उस बॉन्ड के 2 मिलके 4 और ये 2 बॉन्ड के मिलके 8। तो इसी भी कार्बन का कंप्लीट है। अब इस क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन का भी कंप्लीट है, साफ साफ नजर आ रहा है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 4 और इस 2 बॉन्ड की 4 8। तो यहाँ पे सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए हैं और सिर्फ कार्बन के साथ यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंप्लीट नहीं है। तो बेसिकली फिर सेकंड आएगा और फिर थर्ड आएगा। इसी तरह प्रायोरिटी जो चारों रूल थे उसको जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से यूज करना है। सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है रूल को कि जो न्यूट्रल स्पेसिस है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। फिर उसके बाद कंप्लीट ऑक्टेट जिस स्ट्रक्चर में ज़्यादा है, जिस स्ट्रक्चर में कंप्लीट ऑक्टेट ज़्यादा है उसको, फिर उसमें इसके बाद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो
एलिमेंट है उसके ऊपर नेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव, और फिर लास्ट में देनी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर नियरर है स्ट्रक्चर में तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये 4 रूल यूज़ करके हम कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं।